अरे अमुआ की डाली पे गाय मत वाली। ठाकुर गाना कह रहा है अमुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ तो मतलब होगा, बादल छाने का कुछ तो सबब होगा। क्यों चली आई दुहाई, ओ क्या बात हो गई। अभी आप उधर से डमरू और सारंगी सुन रहे थे कि भोलेनाथ का डमरू सारंगी बिल्कुल यूपी 78। छोड़ो भैया, बहुत पुरानी कुछ नहीं यहाँ ठाकुर है। अरे मेरे छोटू भैया और रायबरेली का नाम रोशन किया है। कुछ नहीं, यहाँ चालान कट जाएगा। यूपी 78 हो चाहे यूपी 92 हो, चालान सबका कटेगा क्योंकि यहाँ ठाकुर। अरे ढोलक बजाइए साहिल भाई, ढोलक बजाने का भी एक क्लास होता है। बस मीठा बजिए। अभी तक पता नहीं किन किन के साथ बजाते रहे, तो उन्होंने हटा दिया क्योंकि बड़बड़ाते ज्यादा हैं। अब बेंजी लेकर के आई, ये भी ज्यादा दिनों नहीं बजवा पाएंगी। बस मीठा बजिए, बस ठाकुर बस मीठा बजिए। ढोलक बजाने की एक क्लास होती है, बिल्कुल एक टाइमिंग होती है। देखिए आदमी तब तक भोजन करके आ जाए, तब तक तुम ढोलक पे यही चलता रहे। बिल्कुल ये पुराना है, वो नए हैं। ये ठाकुर है। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, मुलाकात हो गई। बहुत बढ़िया। अरे छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, मुलाकात हो गई। तूने काजल लगाया, मुलाकात हो गई। तूने काजल लगाया, मुलाकात हो गई। क्या बात है ठाकुर, बस मीठा बजो। क्या बात है ठाकुर। लगता था बहन जी वो गीत थोड़ा हमारा ज्यादा कठिन हो गया था, इसलिए अब आपको थोड़े सरल गीत दें। हाँ बिल्कुल सरल दो। क्योंकि हमने रचनाकार की रचना देख ली है। हाँ बेटा। कलम तो अच्छी है, लेकिन उसकी स्याही में वो दम नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्याही तो है लेकिन सुनिएगा। ठीक ही है, गाड़ी नहीं है। गीत सुनिए, कौन सी है? आपको अच्छा लगे तब तालियां बजाइए। बिल्कुल। सहनशील नारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है ठाकुर, बहुत बढ़िया। क्या बात बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है बूढ़े शेर, तुम्हारी कसम जलवा। सहनशील नारी, क्षमाशील नारी, दयाशील होती जो नारी। बहुत बढ़िया। सहनशील नारी यानी सुमित्रा, दयाशील कौशल्या। जय जय। सहनशील सुमित्रा, क्षमाशील कौशल्या और दयाशील माता सीता। ओहो बस बस मेरी लाइनें कह रही थी क्या क्या कहेंगे आपके लाइन? क्षमाशील नारी, सहनशील नारी, दयाशील होती जो नारी। जिस घर में
आज भी सहनशील नारी, क्षमाशील नारी, दयाशील होती जो नारी, रिश्ता निभाते वो भाई कहाते, रिश्ता निभाते वो भाई कहाते, प्रमाण है वो धनुधारी, प्रमाण है वो धनुधारी, प्रमाण है वो धनुधारी। रिश्ता निभाते जो भाई कहाते, प्रमाण है वो धनुधारी, क्योंकि राजगद्दी भी छोटी जहां भाई से। आजकल लोग गद्दी के लिए क्या से क्या कर देते हैं, अपने को ही मिटा देते हैं। बबलिया गद्दी के लिए क्या से क्या हो रहा है आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो बिहार हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, अब हम ये नहीं कहेंगे क्या हुआ, लेकिन राजगद्दी भी छोटी जहां भाई से, ना शिकायत पिता से ना माई से। क्या बात है बेटा। तो भाई को सब कुछ देने की जहां बात हो गई, भाई को सब कुछ देने की जहां बात हो गई, तो वहीं से समझो रामायण की शुरुआत हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों का। तालियां खुलकर बजाइए। जहां आज भी ऐसा परिवार है, ऐसा समाज है, ऐसी जिस घर में नारियां हैं, वहां अरे भाई को सब कुछ देने की जहां बात हो गई, बड़ी खुशी खुशी से, तो अरे वहीं से समझो रामायण की शुरुआत हो गई, वहीं से समझो रामायण की शुरुआत हो गई, वहीं से समझो रामायण की शुरुआत हो गई, वहीं से समझो रामायण की शुरुआत हो गई। क्या बात है बेटा, क्या बात है। रामायण, रामायण यानी 4 अक्षर, और इधर भी मुख्य पात्र जो रामायण के हैं वो भी 4 हैं। जय जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जय जय श्री राम। दूसरी बात सुनिएगा, जहां पे महादेव सिंह जारेट निवासी, कृपया ध्यान दें, महादेव सिंह जारेट निवासी जहां कहीं हो बाबा के थान पर उपस्थित हो जाएं, बाबा के थान पर पहुंच जाएं। महादेव सिंह। इस समय दुर्योधन इंद्रप्रस्थ घूमने के लिए जब पहुंचा तो उसने जल का थल का जल समझा, तो माता द्रौपदी खिड़की से देख रही थी। सुनिएगा, वचन तोलने थे नहीं बोलने थे, क्या बात है बबलिया। क्या बात है ठाकुर। क्या बात है ठाकुर। बहुत बढ़िया। वचन तोलने थे नहीं बोलने थे, मगर बोल बैठी वो नारी, खिड़की पर से झांकती क्या बात है। देख रही सब हाल, बोले बोली अंधे बाप के होते अंधे लाल। ऐसा शब्द नहीं बोलना था माता द्रौपदी को। जिस घर में नारियां आज भी ऐसा कटु वचन बोलती हैं, उन घर में क्या होता है सुनिएगा। क्या बात है बेटा, क्या बात है। वचन बोलने थे, वचन तोलने थे नहीं बोलने थे, मगर बोल बैठी वो नारी, ललन देखने थे ललन रोकने थे, मगर पट्टी बांधे गंधारी, मगर पट्टी बांधे
तो उसे पट्टी आंखों पे बांध के नहीं रहनी चाहिए ना मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं ये देखना उसकी जिम्मेदारी होती है। क्या बात है बढ़िया। जहां पिता ऐसा है और माता भी ऐसी होगी तो उस घर के बच्चे कभी संभल नहीं सकते। जय जय। ललन देखने थे ललन रोकने थे मगर पट्टी बांधे गंधारी। राजा अंधा हो ना कोई अनुशासन हो जिस प्रशासन में दुर्योधन दुर्शासन हो। कहा कि केवल 5 गांव दे दो पांडवों ने कहा लेकिन उधर से कहा ना तो भाई से सब कुछ लेने की अरे भाई से सब कुछ लेने की जहां बात हो गई। बहुत बढ़िया। क्या बात सम्मानीय है बेटा। चौहान साहब यहाँ भाई को देने की पहली यात्रा थी भाई को देने की लेकिन यहाँ आ रही है अरे भाई का सब कुछ लेने की जहां बात हो गई। वहीं से समझो महाभारत की शुरुआत हो। जियो बेटा जियो। बहुत बहुत धन्यवाद है। तालियां बजाइए तो खुल के बजाइए। तालियां बजाना है तो खुल के बजाइए। हमारी बहनें भी हमें आशीर्वाद दे रही हैं। मैं मातृशक्ति के चरणों में नमन कर रहा हूं। तो वहीं से समझो महाभारत की शुरुआत हो गई। वहीं से समझो महाभारत की शुरुआत हो गई। वहीं से समझो महाभारत की शुरुआत हो गई। अब तीसरी बात सुनिएगा। यहां महाभारत में 5 अक्षर और मुख्य 5 पात्र हैं युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव। बहुत बढ़िया। क्या बात है बेटा। अब सुनिएगा अरे दुनिया खिलाड़ी हो दुनिया खिलाड़ी प्रभु है मदारी जय जय। जिसे चाहे वैसा नचाए। एक चौपाई लिख दी बाबा साहब तुलसीदास ने हिंदी साहित्य के महान कवि। सबई नचावत राम गुसाई नाचत नर मरकट की नहीं सबई नचावत राम गुसाई नाचत नर मरकट की नहीं। बहुत बढ़िया। क्या बात है। अरे दुनिया खिलाड़ी प्रभु है मदारी जिसे चाहे वैसा नचाए। ये आत्मा है वो परमात्मा है सभी ग्रंथ ऐसे बताए। सभी ग्रंथ ऐसे बताए। सभी ग्रंथ ऐसे बताए। ये चौपाई और मिल जाती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखनासी। बहुत बढ़िया। अरे ये आत्मा है वो परमात्मा है बहुत बढ़िया। क्या बात है बेटा। क्या बात है। सभी ग्रंथ ऐसे बताए। कर्म जैसा हो वैसा फल पाएगा। समस्या जैसी हो वैसा हल पाएगा। समस्या जैसी हो वैसा हल पाएगा। तो तेरा तुझको अर्पण की जहां बात हो गई। बहुत बढ़िया। क्या बात है बेटा। तेरा तुझको अर्पण की जहां बात हो गई।
वहीं पे समझो फिर गीता की शुरुआत। यहां भी गीता में 2 अक्षर 2 पात्र भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। तो तेरा तुझको अर्पण की जहां बात हो गई, वहीं से समझो फिर गीता की शुरुआत हो गई। समझो गीता की शुरुआत हो गई, वहीं से समझो गीता की शुरुआत हो गई, वहीं से समझो गीता की शुरुआत हो गई, वहीं से समझो गीता की शुरुआत हो गई। बोलो भैरव बाबा की जय। बहुत अच्छा गीत आया है आपकी तरफ से। आया बेटे। हम भी अगर बताने पर आए तो मेरे गीत का जवाब कहीं से कहीं तक नहीं था। जनता जानती है, पहले केवल राम हैं, फिर सीता जी को वरदान दे दिया तो एक नारी नाम के आगे है सीताराम है। फिर चंद्रसेना को वरदान दे दिया, उसका चंद्र ले लिया तो फिर रामचंद्र हैं। एक नाम आगे है, एक नाम पीछे है, बीच में राम है। और आप पता नहीं कहाँ उसको बीच में खड़ा किए दे रहे हैं। पानी में खड़े रहो, राम राम कहते रहो। जवाब हो गया। और गीत में, पूरे गीत में जोड़ और तोड़ चल रहा है, जो एक भी लाइन कहीं नहीं है। तो हमको ये इसलिए कहना पड़ रहा है नबी भैया, क्योंकि आपने कहा कि मैंने आपके लिखने वाले की कलम की ताकत देख ली। अब मैं इतना हल्का गीत गाऊंगा क्योंकि मैंने देख लिया आप जवाब नहीं दे पाएंगी भैया। हम तो आपसे बुखार आ रहा है, हमको हम क्या बताएं। अरे राम राम। हम तो बहुत डर रहे हैं भाई। सही बात। रात गुजर जाए हमारी, उससे ज्यादा हमारे साहिल की गुजर जाए। और क्या। क्या बातें करते हो आप लोग। चलिए, कट पीस के बाद गीत आपका आया है, उसका जवाब सुनिए। सुनिए। के अमवा की डाली पे गाय मत वाली कोयलिया काली निराली। यूपी 75 का गियर बॉक्स खुल गया है। आप करे चालान कट जाएगा। श्रीमान जी जो इस दरबार में आ जाता है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका चालान कट जाए। इनके सामने किसका चालान कट सकता है। और क्या, कहाँ चले जाते हैं हम लोग। हम लोग कागज मजबूत करके चलते हैं। आपके कहने से चालान थोड़ी कट जाएगा। लेकिन मानसिंह भैया आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं, आप बिल्कुल दिल छोटा ना करें। डरना नहीं भाई। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप खूब आगे बढ़ें। और क्या। के अमवा की डाली अमवा आदरणीय हमारे बाबूजी गिरीश यादव जी, आपकी ओर से ये 501 मुद्राएं हैं और आपने साहिल भैया के लिए पुरस्कार दिया है शायद। क्यों बाबूजी? बाबूजी अच्छा, बउआ के नाम पर पुरस्कार दिया है। 501
201 मुद्राएं हैं। चलिए हम भाई बहन आधे आधे रख लेते हैं आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग केवल देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने कहा कि बउआ भैया की याद आ गई, अच्छा लगता है। इसका मतलब आप लोगों ने खूब सुना है उनको। और क्या, बउआ हमारे मंडल की जान था। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि ये कम है। अब जो आ नहीं सकता उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो गया। लेकिन उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना हो पाएगा। बउआ बउआ था। और हमारे साहिल भाई भी अपनी जगह जो स्थान इन्होंने इतनी उम्र में बना लिया है, बड़े बड़े ढोलक वादकों को एक बार सोचना पड़ता है इनके सामने भी बजने। और क्या, इसीलिए कहते हैं कम उम्र वाला ढोलक वाला होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी जगह है, सबका अपना अपना स्थान है, सबको लिए अपना अपना प्यार है। सुनिए सुनिए। तो अमवा की डाली पे गाय मतवाली, कोयलिया काली निराली, सावन आने का कोई मतलब होगा, तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। आइए। देखिए गुड्डू भैया, क्षमा चाह रही हूँ, आपका एक पुरस्कार मेरे पास जमा है, मैं बोलना भूल गई। अभी ये जो चक्र मैंने पूर्ण किया और जो पहला गीत गाया उस पर प्रसन्न होकर हमारे आदमी सरपंच गुड्डू भैया जी ने मुझे 501 मुद्राओं का पुरस्कार पहले भी दिया है। और ये 201 मुद्राएं, एक पुष्पमाल। एक बार जोरदार तालियां गुड्डू भैया के लिए आप लोग बजाएं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत और पुरस्कार। बहुत अच्छी बात ये कि आप लोग अपना परिचय यहाँ आकर दे रहे हैं। ये अब हमको याद रहेगा ये गुड्डू भैया हैं, ये रविंद्र भैया हैं और ये सरपंच संचालक जी हैं। और क्या? सभी हैं। धन्यवाद है। तो तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई, तो तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई, जवाब सुनिएगा। सुनिए। कलाकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता, सामने वाले के लिए जगह नहीं छोड़ता, और वही आपने किया। और क्या, पहले आपने कहा कि रामायण की शुरुआत हो गई और उसके बाद फिर महाभारत की शुरुआत हो गई। और विश्वास मानिए अजनबी भैया, हमारे शुक्ला जी ने बिल्कुल एक अंतरा लिख लिया था कि गीता की शुरुआत हो गई। तब तक तीसरी अंतरा आपने गीता वाली भी गा दी। और क्या, तो हमने शुक्ला जी से कहा अब इसको काटिए, कुछ और बदलिए। अब बात भी आनी चाहिए, अक्षर भी आने चाहिए और बात लागू भी होनी चाहिए। तो मैं प्रयास कर रही हूँ। देखिए जो मिल रहा है वो आपकी सेवा में अर्पित कर रही हूँ। सुनिए। सुनिए। कि नहीं ज्ञान पाया ये जग था भरमाया, तो देवों ने विनती सुनाया, अब किसकी शुरुआत हो रही है? देखें। नहीं ज्ञान पाया। सृष्टि में अज्ञानी लोग थे, ज्ञान नहीं है। और ज्ञान कहाँ मिले? तो देखिए ज्ञान के लिए हुआ क्या। सुनिए। नहीं ज्ञान पाया ये जग था भरमाया, तो देवों ने विनती सुनाया, तो सर है झुकाया युवैन सुनाया, श्री व्यास जी को मन से मनाया, श्री व्यास जी को मन से मनाया, श्री व्यास जी को मन से मनाया। वाह। सर है झुकाया यु वचन सुनाया, श्री व्यास जी को मन से मनाया। तो किया क्या उन्होंने? क्या? रच के दे दी जगत को एक रचना है। व्यास जी ने ज्ञान देने के लिए एक रचना कर दी, बात है बेटे, जिसमें सारी सृष्टि की ही संरचना है। तो ये क्या है? क्या? के विश्व के कल्याण की जहां पर बात हो गई, तब किसकी शुरुआत हो गई? देखें। और इसमें भी पात्र मिलेंगे आपको। मिलेगा। कि विश्व के कल्याण की जहां पे बात हो गई, तो
वही समझो कि वेद की शुरुआत हो गई। क्या बात है। अब आप लोग बताइए जवाब है कि नहीं? यही जवाब ही है। क्या बात हाँ, क्योंकि अभी ये खड़े होकर पूछेंगे जवाब है कि नहीं, इसलिए हम पहले पूछ ले रहे हैं। आपकी कान में पूछने जाना। कोशिश करनी चाहिए आदमी को, ये नहीं कि जोड़ तोड़ सब किनारे कर दिया और केवल राम है सीता राम है। विश्व के कल्याण की जहां पे बात हो गई तो वही समझो कि वेदों की शुरुआत हो गई। वही समझो कि वेदों की शुरुआत हो गई। वही समझो कि वेदों की शुरुआत हो गई। और ये समिति के भैया हमारे आदरणीय श्री माधव सिंह गुर्जर भैया, आपकी ओर से मेरे इस प्रयास पर ये 501 मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए आप लोग हो क्या बात जाइए। है, क्या बात है। ओफो, बहुत रुपया आ रहा भाई। और क्या बेटे, गाना कट गया। बहुत बहुत धन्यवाद है गुर्जर भैया, और भैरव बाबा से आपकी पूरी समिति के सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। आप लोग ऐसे ही बने रहें। बने रहें। अब दूसरी जगह देखिए किसकी शुरुआत, देखें सुने के हरि के। और अगर पात्र देखें तो वेद, लेकिन उसमें 2 पात्र चल रहे हैं, गिनती चल रही 2 1। विश्व के कल्याण की जब ये बात हो गई वही समझो के वेदों की शुरुआत हो। वही समझो कि वेदों की शुरुआत हो गई। वही समझो कि वेदों की शुरुआत हो गई। अब पहले वेद, और देखिए वेद यानी नर और नारायण सृष्टि में आए। आए। नर और नारायण 2, अगर ये नहीं आते तो हम आप ये कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं आता। अब दूसरी जगह देखें, देखें हरि के पुजारी शिव भोले त्रिपुरारी ने हरि को हृदय में बसाया। शाबाश। हरि के पुजारी शिव भोले भंडारी ने हरि को हृदय में बसाया। तो श्री डमरूधारी की लीला है न्यारी, तो मन में एक रचना रचाया। मन में एक रचना रचाया। मन में एक रचना रचाया। हरि हर जी दोनों ही के पुजारी हैं, दोनों के संग में शक्ति कितनी प्यारी है। अब यहाँ क्या है, हाँ समय भी देखे रही। और क्या, आदि योगेश भैया, मैं क्या लाने का प्रयास कर रही हूँ क्या कि मान और सम्मान की जहां पे बात हो गई। आप लेने देने की बात कर रहे हैं, यहाँ मान और अपमान की बात हो रही है। अगर देना लेना विरोधाभास है तो मान अपमान भी विरोधाभास है। क्या बात है। अब किसकी शुरुआत हो रही है सुनिए कि मान और अपमान की जहां पे बात हो गई तो वही समझो कि मानस की शुरुआत हो गई। 3 अक्षर, वाह मानस। मानस। क्या बात आप है। रामायण कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ मानस। बहुत अच्छे बेटे। और भोलेनाथ मानस यानी मन मानस में भगवान श्री राम को बिठाए हैं और रातों दिन उनका ही ध्यान कर रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ प्रमाण दे रहे हैं कि राम से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना पत्नी है, ना घर है, ना ऐश्वर्य है, ना धन है, सबको छोड़े कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। तो मान और अपमान की जहां पे बात हो गई तो वही समझो कि मानस की शुरुआत हो गई। वही समझो कि मानस की शुरुआत हो गई। वही समझो कि मानस की शुरुआत हो गई। अब पहले 2 फिर 3 अक्षर, अब देखिए 4 लाने का प्रयास कर रही हूँ। आपकी गिनती तो टेढ़ी मेढ़ी है, आप पहले 4 5 फिर 2 पे आ गए। और क्या, लग रहा उल्टी गिनती पड़ी है आपने। और क्या, एक व्यक्ति बहुत परेशान है। लेकिन हम पहले 2 फिर 3 अब 4 सुनिए। सुनिए। कि ज्ञानी को मूर्ख जो ज्ञान बताए, जो बाप को ही धमकाए।
शुरुआत हो गई, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए सुनिए अब किसकी शुरुआत हो रही है, आप समझ जाएंगे कि ज्ञानी को मूर्ख जो ज्ञान बताए, जो बाप को अरे बाप को जो धमकाए, पराई बहन बेटी पे दृष्टि डाले, शर्म तनिक उसको न आए, शर्म तनिक उसको ना आए, शर्म तनिक उसको ना आए। अब ये किसकी शुरुआत हो रही है आप अपने आप जान जाएंगे और आशीर्वाद भी देंगे। ये तो कलयुग का देखो परिवर्तन है, क्योंकि आजकल बीते मोबाइल में सारा बचपन है। आजकल पैदा होते ही बच्चे मोबाइल पकड़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और क्या मानस वेद चौपाई सब किनारे रखी है। ये मोबाइल का ही नतीजा है जो आपकी बिटिया करी पापा बाय बाय। बाय बाय। ये मोबाइल का नतीजा जो मोटू पतलू देखते हैं। ये मोबाइल का ही नतीजा है। हालांकि मेरा सौभाग्य है कि भी मेरे बच्चों में ये रोग नहीं है। और क्या वो लोग कहीं भी कोई भी मिलता है तो पहले कहते हैं जय माता की, ये उनकी आदत में है। तो अपने द्वारा अपनों पे खुरापात हो गई आज के युग में, और क्या तब आप समझ जाएंगे कि अपने द्वारा अपनों पे खुरापात हो गई, तो वही समझो इस कलयुग की शुरुआत हो गई। कलयुग की शुरुआत हो गई, वही समझो इस कलयुग की शुरुआत हो गई। वही समझो इस कलयुग की शुरुआत हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए वेद 2 और पात्र मिले 2, नर नारायण मानस 3, 3 मुख्य पात्र मिले राम रावण और सीता। इन्हीं के तीनों के बीच में ही पूरी वो मानस है। अगर ये तीनों नहीं होते तो मानस की रचना ही क्या होती। और क्या और चार अक्षर है कलयुग में, और 4 ही हम में है, काम क्रोध मद लोभ और मोह जो चल रहा है। ये 5 अगर आप जोड़ लें तो 5 इंद्रियों को खराब करने वाला है। इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने इस मार्ग से भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, चारों प्रकार से चारों युगों में तड़प रहा है और आदमी समझता नहीं है। तो कलयुग भी जोड़िए, सतयुग भी जोड़िए, उसमें आपको 4 अक्षर मिलेंगे। सतयुग कैसा था, कलयुग कैसा था। और क्या प्रयास था मेरा। आइए एक गीत मैं अपनी तरफ से आपको सुना रही हूं।